नमस्कार दर्शकों, आप सुनिए फिल्म द ट्वेल्थ मैन की कहानी फिल्मी कहानियां पर। यह कहानी सिद्धार्थ और उसके 10 दोस्तों की है जो एक अजीब खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन के सीक्रेट एक एक करके खुलता है। फिर अचानक उनमें से एक रहस्यमय रूप से मर जाता है। सिद्धार्थ, जितेश, मैथ्यू, जकरिया, सैम, एनी और फिदा कॉलेज के दिनों से करीबी और अच्छे दोस्त थे। सिद्धार्थ का आराधी के साथ सगाई हुआ था। सैम मेरीन से शादी की। सैम एक बैंक मैनेजर था। जकरिया ने एनी से, मैथ्यू ने शाइनी से, जितेश ने नयाना से शादी की। नयाना एक डॉक्टर थी और फिदा अब तलाकशुदा और सिंगल है। मैथ्यू और फिदा सबसे क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए शाइनी फिदा से चिढ़ती थी। अगले दिन वे सभी कुल मिलाकर 11 व्यक्ति बैचलर पार्टी के लिए एक बहुत सुंदर जगह पर पहुंचते हैं। उन्होंने वहां पूरा रिसॉर्ट बुक किया। वहां पर भी हम देखते हैं कि फिदा और शाइनी एक साथ नहीं रहते। फिदा हमेशा ग्रुप से दूर अकेली होती थी। रात को मैथ्यू को डिनर पे कई कॉल आता है और कॉल रिसीव करने के लिए वो ग्रुप से दूर जाता था। यह देखकर उसके दोस्तों ने उसका टांग खींचते हुए कहा कि शायद मैथ्यू कोई सीक्रेट डीलिंग कर रहा है। मैथ्यू ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन वास्तव में एक सीक्रेट सौदा था। बैंक में मैथ्यू ने जोश नाम के एक शख्स को अनाधिकारिक तौर पर पैसे उधार दिए थे। जोश को सोमवार सुबह तक पैसे लौटाने थे, लेकिन अब जोश कह रहा है कि वह सोमवार सुबह तक वापस नहीं लौटा पाएगा। और इसका मतलब है कि यह मैथ्यू के लिए एक बड़ी समस्या होगी। खाने की मेज पर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंसी और व्यक्तिगत सीक्रेट्स पर बात करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने कहा कि उनके बीच कोई सीक्रेट नहीं है, जबकि अन्य ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनमें से ज्यादातर ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए महिलाओं ने एक मजेदार खेल खेलने का फैसला किया। हर कोई अपना फोन टेबल पर रखेगा और अगले 1 घंटे तक जो भी कॉल या मैसेज मिलेंगे उसको सबके लिए पब्लिक किया जाएगा। पतियों ने हिचकिचाए, लेकिन उनके पास खेल खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खेल शुरू हुआ और फोन कॉल आने लगे और उन्होंने इसे लाउडस्पीकर पर सभी को सुनने के लिए रख दिया करते थे। यह मजेदार था और सभी ने इसका आनंद लिया। कुछ देर बाद मैथ्यू को वॉयस मैसेज मिलता है। यह जॉन बिल्डर की ओर से था। जब उसने उसे खोला तो जॉन बिल्डर उसे गंदे गालियों से अपमानित करना शुरू कर देता है। मैथ्यू ने उनसे 25 लाख उधार लिया था, लेकिन इसे वापस करने में विफल रहा था। वह व्यक्ति कहता है केवल फिदा के कारण ही उसने पैसा उधार दिया था, और उसने फिदा के बारे में गंदे बातें कहा। ये मैथ्यू के लिए एक शर्मनाक सीक्रेट था। यह फिदा के लिए भी शर्मनाक था और शाइनी के लिए भी। सभी को मैथ्यू की वित्तीय स्थिति के लिए खेद हुआ। सभी दोस्तों ने मैथ्यू को यह कहकर सांत्वना दी कि वे सभी उसे पैसे वापस करने में मदद करेंगे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के फोन की घंटी बजी। यह वह कॉल था जो इस रात सब कुछ बदल देगा। यह सिद्धार्थ का दोस्त था जो किसी मेडिसिन कंपनी में जॉब करता था। उसके दोस्त ने पूछा कि वह कहाँ है। सिद्धार्थ ने कहा कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ अपनी बैचलर पार्टी में है। यह शुरुआत में एक कैजुअल बातचीत थी। फिर अचानक वो दोस्त को कुछ याद आता है और उसने कहा, अरे यार, तुम्हारा इसी फ्रेंड ग्रुप से एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी ना, और तुमने मुझसे एबॉर्शन की टेबलेट ली थी, और यह राज पार्टी के बीच में एक बड़ा बम की तरह गिरा। वह लड़की किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ पर सभी नाराज थे। सब उस पर चिल्लाने लगे और जितेश इतना गुस्से में था कि वह उसे पीटने के लिए सिद्धांत की ओर भागा, लेकिन किसी तरह इसे नियंत्रित किया गया और सिद्धार्थ को ग्रुप से दूर जाना पड़ा। अब हस्बैंड लोग अपनी पत्नियों पर संदेह करने लगे, औरतें भी एक दूसरे पर संदेह करने लगें। शाइनी बार बार फिदा की और इशारा इशारा में कहती रहती थी कि फिदा ही वो औरत है। इसलिए फिदा और शाइनी के झगड़ा हो जाता है। दूसरी ओर इस राज के खोलने से सिद्धार्थ और आराधी की सगाई टूटने वाली थी। सभी अपने अपने कमरे में चले गए।
बारिश होने लगती है और लाइट चली जाती है। जब लाइट आया तो शाइनी की डेड बॉडी व्यू पॉइंट के नीचे गिरा हुआ पाया गया। क्या वह फिसल कर गिरी या सुसाइड किया या फिर उसकी कत्ल हुई? जल्द ही पुलिस आया। ये डीवाईएसपी मिस्टर चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर ने रिसॉर्ट में ही सभी से पूछताछ करने का फैसला किया। चंद्रशेखर ने उनसे पूछा कि क्या शाइनी का किसी के साथ कोई झगड़ा या व्यक्तिगत समस्या है। शुरुआत में सभी ने नहीं है कहा। चंद्रशेखर पूछताछ करते रहे और सीसीटीवी फुटेज और उनके फोन कॉल डिटेल्स की जांच करने के बाद उन्हें कई असामान्य चीजें, कुछ झगड़े, कुछ रोना आदि मिले। तब उन लोगों को उस गेम और फोन कॉल के बारे में बताना पड़ा। कॉल डिटेल्स से यह पता चला कि उस रात हादसा से पहले शाइनी ने जॉन से फोन पर बात की थी। शायद शाइनी का मौत उस बातचीत से जुड़ा हुआ है। जॉन को फोन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि शाइनी की रहस्यमय तरीका से मौत हुई है और शाइनी ने मौत से पहले उससे बात की थी। तो जॉन घबरा जाता है और बोलता है, शाइनी के मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सिर्फ पैसे के बारे में बात की थी और शाइनी ने मुझे तभी 10 लाख पैसे दे भी दिया था और उसने बोला कि वो मैथ्यू के सारा उधार चुका देगा, मैं मैथ्यू को परेशान ना करूं। मैथ्यू चकित था। शाइनी के पास इतना पैसा कहां से आया? हो ना हो शाइनी का मौत इसी पैसे से जुड़ा हुआ है। शाइनी का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मैथ्यू नहीं जानता था, वरना उसके बैंक स्टेटसमैन से ये पता लग जाता कि किसने शाइनी को इतने पैसे दिया। चंद्रशेखर ने फोन डिटेल्स फिर से चेक किया और उसको यह पता चला कि सिद्धार्थ ने अपने उस मेडिसिन कंपनी में जॉब करने वाला दोस्त को कॉल किया था। पूछने पर सिद्धार्थ बताता है कि उसने उसको डांटने के लिए कॉल किया था क्योंकि उसने वो राज सबके सामने खोल दिया था। पर चंद्रशेखर को लगता है कि उस प्रेगनेंसी वाली राज से शाइनी का मौत जुड़ा हुआ हो सकता है। इसीलिए चंद्रशेखर सिद्धार्थ को अपने मेडिसिन कंपनी का दोस्त को फोन करने के लिए कहा और उसको क्या बोलना है वो बताता है। सिद्धार्थ उसको फोन करके कहता है, अरे यार, तुम्हारा वजह से यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मैं बहुत बुरा फंस चुका हूं। इससे कैसे निकलूं, प्लीज कुछ रास्ता बताओ। उसका दोस्त कहता है, अरे यार, तुम सच क्यों नहीं बोल देते कि वो अबॉर्शन का टैबलेट तुमने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जीतेश के लिए लिया था। दूसरों के लिए तुम अपना सगाई क्यों बर्बाद करना चाहते हो? फिर फोन को काट कर दिया। तो सच ये था कि सिद्धार्थ नहीं बल्कि जीतेश था जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चला रहा था। बेकार में बेचारा सिद्धार्थ अपना दोस्त को बचाने के लिए अपना सगाई तुड़वा रहा था। तो वो कौन थी जिसके साथ जीतेश अफेयर में था, जिसके लिए अबॉर्शन की गोली ली? सिद्धार्थ को पता जरूर होगा। लेकिन जब सिद्धार्थ को पूछा गया तो वो बताता है कि उसे नहीं पता, जीतेश ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब जितेश को पूछा गया तो उसने कहा, शाइनी के साथ मेरा अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सच सुनकर सब लोग तंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चंद्रशेखर पूछता है, तो फिर तुमने शाइनी का खून क्यों किया? जीतेश ने बोला, मैंने उसका खून नहीं किया। लेकिन चंद्रशेखर को जीतेश पर शक था। उनको ये भी लग रहा था कि जीतेश ने ही शाइनी को 10 लाख पैसे दिया था। इसीलिए जीतेश का बैंक स्टेटमेंट चेक करता है और ये पता चलता है कि जीतेश ने शाइनी को उस रात 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। अब जीतेश के सर पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और प्रेगनेंसी, शाइनी को पैसा देना और शाइनी का खून का इल्जाम मंडरा रहा था। उसने कहा, हाँ, मैंने अबॉर्शन की गोली ली और शाइनी को 5 लाख भी मैंने दिया। शाइनी जॉन का उधार चुकाना चाहती थी जो मैथ्यू ने लिया था। मैथ्यू को अपमानित हो देखकर वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसने मुझसे बहुत विनती की, इसीलिए मैंने पैसा दिया, पर मैंने उसका खून नहीं किया। जब आराधी जीतेश के साथ सगाई तोड़ने के बात कर रही थी तब मैंने शाइनी को कहा कि हमें जाके आराधी को सच बताना होगा, वरना वो सिद्धार्थ के साथ अपना सगाई तोड़ देगी। पर शाइनी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब मैंने बोला कि सिद्धार्थ का सगाई को टूटने से बचाने की कोशिश में करूंगा और जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हारा नाम भी सबके सामने ले लूंगा। ये सुनकर शाइनी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो मर जाएगी। और मैं चला आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता।
शायद शाइनी इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई और उसने व्यू पॉइंट से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो क्या ये थी सच? क्या शाइनी ने आत्महत्या की? तुरंत नयाना बोलती है, सर, जीतेश झूठ बोल रहा है। शाइनी के बारे में एक सच जो सिर्फ मुझको पता है और किसी को नहीं पता, यहां तक कि उसके पति मैथ्यू को भी नहीं, वो ये है कि शाइनी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। शाइनी मेरा पेशेंट थी और उसका मेडिकल फाइल अब भी मेरे लैपटॉप पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये था सच। और एक ट्विस्ट, हरामी जीतेश खुद तो डूब चुका था पर अपनी साथ एक मृत महिला का इज्जत को भी डूबने की कोशिश कर रहा था। इतना गिरा हुआ कोई कैसे हो सकता है? जीतेश अपने आप को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, लेकिन इतना झूठ बोलने के बाद अब सच बताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए जीतेश बताया, मेरा अफेयर शाइनी से नहीं, सैम की पत्नी मेरीन से था। मेरीन ही प्रेग्नेंट हुई थी और शाइनी को बाकी का 5 लाख मेरीन ने ही दिया था। मेरीन की चुप्पी इस बात की सच्चाई को साबित कर रही थी। सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। चंद्रशेखर ने मेरीन से सब सच बताने के लिए बोला। मेरीन ने बोला, जीतेश ने मुझसे मिला और कन्विंस करने की कोशिश की कि हम दोनों जाके आरथी को सब सच सच बोल दे ताकि उनकी सगाई ना टूटे। लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। पर जीतेश ने कहा कि वो सिद्धार्थ की सगाई को टूटने से बचाएगा और उसके लिए वो सबको सच बोलना पड़ेगा तो जरूर बोलेगा। ये सुन मैं बहुत दुखी हो गया और रोते हुए अपना रूम जा रही थी। तब मुझे शाइनी मिला। मैंने उसको सब कुछ बताया। शाइनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त थी, इसीलिए उसने मुझे कहा, मत रो, तुमको अपना इज्जत और जिंदगी को बचाना है। मैं तुम्हें इस झमेला से निकाल सकती हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। लेकिन इसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। तुम और जीतेश मिलकर मुझे 10 लाख उधार दो। पैसा मिलते ही मैं अपना ट्रायम्फ कार्ड इस्तेमाल करूंगी। मेरा ट्रायम्फ कार्ड जरूर चलेगा। इसीलिए जीतेश और मैं 5-5 लाख शाइनी को दिया और अपने अपने रूम में शाइनी का फोन का इंतजार कर रहे थे। और तब शाइनी की मौत हो गई। लेकिन शाइनी को हमने नहीं मारा। अब बहुत कुछ क्लियर हो रहा था। लेकिन शाइनी की मौत का रहस्य से पर्दा उठ नहीं रहा था। क्या शाइनी खुद फिसल कर गिरी या सुसाइड किया या किसी ने उसका खून किया? चंद्रशेखर को लग रहा था कि पैसा मिलने के बाद शाइनी ने जीतेश और मेरीन को मदद करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर शाइनी का हत्या कर दिया। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। पुलिस को शाइनी के कॉल डिटेल्स में मिलता है कि जीतेश, मेरीन और जॉन को कॉल करने के बाद शाइनी ने एन्नी से 10 सेकंड की कॉल की थी। चंद्रशेखर ने एन्नी से पूछा कि शाइनी ने उसे कॉल क्यों की थी। एनी ने कहा, शाइनी मुझसे सपोर्ट मांग रही थी कि मैं उसको सिद्धार्थ की सगाई को टूटने से बचाने में मदद करूं। चंद्रशेखर ने कहा, इतना सारा बातें सिर्फ 10 सेकंड में हुआ, ये तो मुमकिन नहीं है। एनी पकड़ा जाती है और बोलता है, एक्चुअली शाइनी ने फोन करके मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं उससे मिली तो शाइनी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्रेगनेंसी का इल्जाम मैं अपना सर ले लूं ताकि आरती और सिद्धार्थ का सगाई ना टूटे। पर चंद्रशेखर ने बोला, शाइनी तुमको रिक्वेस्ट क्यों करेगी जबकि उसने बोला था कि उसके पास एक ट्रायम्फ कार्ड है। हो ना हो वो ट्रायम्फ कार्ड तुम ही हो। दूसरी ओर पुलिस को एनी की कॉल लिस्ट में 2 अजीब नंबर मिलते हैं। एनी के फोन में एक नंबर हरसन नाम से सेव था और दूसरा नंबर बिजनेस प्रमोशन नाम से सेव था। लेकिन अजीब बात यह था कि दोनों नंबर एक ही आदमी हरसन के नाम पर रजिस्टर्ड था। फिर भी एनी ने उन नंबर को 2 अलग अलग नाम से सेव क्यों किया था? हरसन वही व्यक्ति है जिससे एक बार एनी ने अपने पति सैम को पूछे बिना पैसा लेकर शाइनी को दिया था और बाद में उस पैसे को सैम को लौटाना पड़ा क्योंकि शाइनी वो पैसे को नहीं लौटाया। चंद्रशेखर को एनी के फोन में उस बिजनेस प्रमोशन नंबर से ढेर सारा कोडेड मैसेज मिलता है। पूछने पर एनी झूठ बोलता है कि वो कोई बिजनेस एजेंट से मैसेज आता है। चंद्रशेखर को एनी और हरसन पर शक पैदा होता है। क्यों एनी हरसन के दूसरे नंबर के बारे में झूठ बोल रहा है? तब चंद्रशेखर ने बोला,
तुमने अपनी पति को बिना बताए हरसन से उधार लेके शाइनी को पैसा दिया था। अब चलो हरसन को फोन लगाते हैं। तुम उससे बात करना। क्या बात करना है मैं तुमको बताऊंगा। यह बोलकर चंद्रशेखर ने एनी के फोन से बिजनेस प्रमोशन नंबर को डायल किया। एनी को लगा कि चंद्रशेखर ने हरसन नाम से सेव किया हुआ नंबर को डायल किया है। जब फोन रिसीव होता है तो चंद्रशेखर एनी को फोन देता है और उसने जैसा सिखाया था वो बोलने को कहता है। एनी ने फोन ली और बोला, हेलो हरसन, यहाँ पैसा का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यह बोलते ही चंद्रशेखर एनी का मुंह बंद करके चुप करा देता है। हरसन बोलता है, क्या प्रॉब्लम है? एनी कुछ भी जवाब नहीं देता है। एनी को साइलेंट पाकर हरसन ने बोला, एनी कुछ भी चिंता मत करो। वो झूठ बोल रही है, उसके पास कोई वीडियो नहीं है। वो तुमको ब्लैकमेल करके सिर्फ पैसा लेना चाहती है। उसके पास कोई वीडियो नहीं है। अचानक फिर एक राज खुल रहा था। ये क्या वीडियो था? ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही थी? पूछने पर एनी बताता है कि हरसन और उसका अफेयर चल रहा है। एक बार शाइनी ने उन दोनों को किस करते हुए देखा और वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल कर करके पैसे लेता रहा। एनी ने बताया, हादसा से कुछ देर पहले जब मैं शाइनी से मिली तो उसने फिर से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे पैसा नहीं चाहिए था। इस बार उसने बोला कि प्रेगनेंसी का इल्जाम मैं अपने सर ले लूं, नहीं तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। मैंने बोला, बहुत हुआ तुम्हारा ब्लैकमेलिंग, मैं और नहीं करूंगी। मैं अभी अभी जाके ज़करिया को सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर मैं उसके रूम से निकल आई, लेकिन शीनी मेरे पीछे पीछे व्यू पॉइंट तक आया। हमारी व्यू पॉइंट पर थोड़ा बहस हुआ, फिर मैं अपनी रूम चली आई। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। चंद्रशेखर तब बोला, मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। तुमने शाइनी से उसका फोन छीनने की कोशिश की और उसे नीचे धक्का देके गिरा दिया। एनी इस बात से साफ इनकार करती है। सस्पेक्ट लिस्ट में अब एनी, जीतेश, मेरीन और फिदा थे, लेकिन प्रूफ किसी के खिलाफ नहीं था। चंद्रशेखर ने तब सबका फोन लिया और चेक करना शुरू किया और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को फिर से स्टडी की। इस बार उसे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिलता है। क्लू नहीं, उसे खूनी के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाता है। चंद्रशेखर सैम से पूछता है, मेरीन ने शाइनी को 5 लाख ट्रांसफर किया, क्या तुम इस बात को जानते थे? सैम ने कहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था। चंद्रशेखर तब सैम पर चिल्लाता है, तो फिर तुमने शाइनी को क्यों मारा? सब लोग चौंक गए। चंद्रशेखर ने बोला, तुम रेस्ट हट से 9:12 को निकले और 9:30 को अपना रूम पहुंचे। इतना देर क्यों? कहाँ थे? सैम के पास कोई जवाब नहीं था, पर वो शाइनी का खून से इनकार कर रहा था। तब चंद्रशेखर बोलता है, तुम बच नहीं सकते, सच बोल दो। मैंने तुम्हारा फोन में तुम्हारा लॉयर का एक मैसेज देखा जो लिखा था, कॉल मी इन व्हाट्सएप इफ नेसेसरी। बाकी सभी मैसेजेस डिलीट कर दिया गया था। तो मैंने तुम्हारा लॉयर से चैट करना शुरू किया। उसे लग रहा था कि तुम चैट कर रहे हो। चंद्रशेखर ने वो चैट सबको पढ़ के सुनाया। उस चैट से ये साफ था कि सैम ने शाइनी का खून किया और वो लॉयर उसे खून की सस्पेक्ट से कैसे बचना है वो बता रहा था। लॉयर ने लिखा, व्यू पॉइंट के पास कोई भी कैमरा नहीं है और मैंने तुमको तुरंत अपने रूम में एनी के साथ रहने को कहा। तुम हादसे के वक्त 9:30 को एनी के साथ थे। एनी ये बात की गवाही देगी। उसकी गवाही से तुम बच जाओगे। मैं तुमसे कल मिलूंगा और ये सब मैसेज अभी डिलीट कर दो। चंद्रशेखर ने सैम से बोला, खून तो तुम ही ने किया है, भला होगा बता दो कि तुमने खून क्यों किया। सैम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बताने लगा, जब एनी ने शाइनी को 5 लाख ट्रांसफर किया, मुझे तुरंत पता चल गया। एनी ने शाइनी को कई बार पैसा दिया था, कभी वापस नहीं करती थी। इस बार इतना ज्यादा पैसा, वो भी मुझसे पूछे बिना। मैंने उससे कहा, तुम हर बार एनी को धोखा से पैसा लेते हो, इस बार 5 लाख पैसा अभी के अभी वापस करो। शाइनी ने बोला, मैं यूं ही एनी से पैसा नहीं लेता, उसके रैंडम आदमियों के साथ अफेयर को छुपाने के लिए लेता हूं।
यह सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका गर्दन पकड़ा, लेकिन उसको जान से मारने का इरादा से नहीं। उसने स्ट्रगल की ओर फिसल कर गिर गई और उसकी मौत हो गई। और फिल्मी कहानियां में फिल्म की एंड हुई।